तो बच्चों क्या हालचाल है आप सभी के। CHS 9th और 11th के एप्लीकेशन फॉर्म 20 फरवरी से आ रहे हैं। फॉर्म आएगा तो फॉर्म भरने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको लगने वाले होंगे, किन चीजों की व्यवस्था हमको पहले से करके रख लेनी है फॉर्म आने से पहले। तो एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा यहां पे, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट वाला सारा डाउट आपका इस वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर यहां पर, ठीक है। चलो सुनो, यहां पे पहली चीज मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ आपकी फोटो, आपकी सिग्नेचर और आपके पेरेंट की सिग्नेचर, ठीक है। मम्मी पापा की या कोई जो भी आपके गार्जियन हो उनकी सिग्नेचर, यही तीन चीजें आपको अपलोड करनी होती है। फोटो के फॉर्म में अपलोड होगी, स्कैन्ड कॉपी अपलोड होगी। सबसे पहली चीज मैं इसी के बारे में आपसे बातचीत कर लूं, तो पहली चीज यहां पे अपना बुद्धि दिमाग को लिस्ट यूज करिए, एकदम लिस्ट यूज करने का मतलब ये हुआ, शांति से स्टूडियो पे चले जाइए, उनसे बोलिए व्हाइट बैकग्राउंड में हमारी एक फोटो खींच दीजिए, सुंदर सी प्यारी सी मुस्कुराते वाली फोटो। तो आप मुस्कुराते हुए एक अपनी जो है वो दांत दिखाते हुए एक फोटो खिंचा लीजिएगा व्हाइट बैकग्राउंड पे, और फिर उनसे बोलिएगा कि भैया हमको जो है वो इसकी सॉफ्ट और हार्ड कॉपी, मतलब एक जो प्रिंट मिलता है और एक अपने मोबाइल व्हाट्सएप या ईमेल पे ले लीजिएगा फोटो यहाँ पे, ठीक है। अब जब फोटो जो लीजिएगा अपने व्हाट्सएप और ईमेल पे उनसे बता दीजिएगा कि भैया हमको जो फोटो चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर गुड़े 3.5 सेंटीमीटर चाहिए। 4.5 सेंटीमीटर हाइट है और 3.5 सेंटीमीटर जो वो विड्थ है, चौड़ाई है, ठीक है। उनसे बोलिएगा 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में हमको दे दीजिए, वो तुरंत समझ जाएंगे, वो यही कमोए करते हैं ना, तो तुरंत समझ जाएंगे आपकी बात। बाकी सिग्नेचर, और उसके लिए क्या करना है, पेरेंट सिग्नेचर के लिए एक व्हाइट पेज पे सिग्नेचर करिए, वहीं पर उनसे बोल दीजिएगा कि इसको भी स्कैन करके जो है वो हमको फोटो फॉर्म में दे दीजिए। एक बार वो दे देंगे, आप लेके चले आइएगा शांति से, ठीक है। मोबाइल से चाहो तो इस सिग्नेचर वाला काम कर सकते हो, डॉक स्कैनर ऐप आता है, मोबाइल से आराम से खींच के वहां से स्कैन करके आप ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वही 100 KB के अंदर चाहिए, साइज नहीं बताया जाएगा, उसके लिए कोई साइज नहीं है, बस 100 KB के अंदर की होनी चाहिए JPG या JPEG फॉर्मेट में यहाँ पे, ठीक है। तो अपलोडिंग का पार्ट तो बस इतना है। दो चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे, एक मोबाइल नंबर और एक आपकी ईमेल आईडी। रजिस्ट्रेशन इन्हीं दोनों चीजों से होगा, और अगर ये दोनों चीजों में से एक भी चीज आपने गलती कर दिया तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपके अप टू एडमिशन प्रोसेस तक सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर कन्वे की जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन के समय जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डालेंगे, वो ऐसा मोबाइल नंबर, ऐसी ईमेल आईडी जो कम से कम जुलाई अगस्त तक एक्टिव रहे, ऐसी ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड पता रहे। ये नहीं कि फोन खो गया तो ईमेल आईडी खो गई, उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड पता हो, ठीक है। ऐसा मोबाइल नंबर जो बंद नहीं होगा, जिसमें मैसेज आता है, जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग सब चलती है। ये नहीं बस नंबर है, ना इनकमिंग ना आउटगोइंग है, ना मैसेज आता है, ना कुछ पता ही नहीं चलता है, तो ऐसा नंबर का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक। इतनी जरूरत है और कोई जरूरत नहीं आपको। एप्लीकेशन फॉर्म में सच कुछ काम ही नहीं है कि जिससे आपको बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सरदर्द, कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर किसके लिए लगता है, EWS SC ST OBC बच्चों के लिए। यहां पर तो यहां पर आता है कि भैया क्या हमको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा? नहीं रे बाबू, कुछ नहीं अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका एडमिशन प्रोसेस में, जब आप काउंसलिंग करवाओगे ना, तो उस समय आपको अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ओरिजिनल और आपके जो है वो फोटोकॉपी दोनों वहां पर आपके लग रहे होंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, ये आपके पेरेंट्स ये बात सुने तो ज्यादा बेहतर होगा, आपके सुनने का काम चीज नहीं है। SC ST और OBC वालों के लिए EWS का कोई लोड नहीं है, EWS का तो एक ही सर्टिफिकेट बनता है। SC ST OBC में क्या होता है कि कुछ कास्ट जो होती हैं वो, जैसे आप SC होगे स्टेट में लेकिन सेंट्रल में OBC होगे, तो ध्यान दीजिएगा जो सेंट्रल में है वो माना जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो लिस्टिंग है वो मैटर करेगी यहाँ पे, इस बात का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसीलिए सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और तहसीलदार से नीचे का ऑफिसर जो है वो उसको अथराइज ना किया हो, मतलब DM SDM SDO ये लोग अगर अथराइज किए होंगे तो आपके लिए यहाँ पर चीजें जो होंगी वो वैलिड होंगी, ठीक होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी ही चीजें हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले आपको चीजों को अरेंज करके रखना है। 20 फरवरी को आएगा, हर एक स्टेप एक स्टेप बारीकी से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है। और जब तक आप वीडियो देख ना लो पूरा, हम आपको एक PDF भी दे देंगे। उस PDF में क्या होगा, डेमो फॉर्म होगा, वो डेमो फॉर्म भी एक बार पूरा देख लीजिएगा। जहां डाउट लगेगा पहले क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आंसर पा लीजिएगा, देन फॉर्म भरिएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, पहले फॉर्म भर दोगे तो मेरिट में नहीं आ जाओगे।
इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी आप हमारे जो एकदम नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे हो, तो आप लोग ऐसी कोई गलती नहीं करोगे, ऐसा तो मैं मानकर चलता हूं, ठीक है। चलो बस इतनी सी बात है, और कोई ऐसा बहुत विशेष बात नहीं है, ठीक। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।